नरेंद्र जी, डाइवर्सिफिकेशन की बात तो हो गई है। आपने बता भी दिया कितने कितने परसेंट कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए और किस किस सिचुएशन को एक इन्वेस्टर फेस कर सकता है। लेकिन सवाल ये आ जाता है फिर से कि अगर किसी को करोड़पति बनना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो फिर ऐसे में कहीं न कहीं एक फंड सिलेक्शन जब होता है, तो बहुत तरह के क्वेश्चन एक इन्वेस्टर के माइंड में रहते हैं कि अगर उसे अपना पैसा लगाना है, तो फंड सिलेक्शन के टाइम पे उसे बहुत सारी दुविधा उसके सामने रहती है। उनको लेकर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम बात करें इक्विटी फंड सिलेक्शन की, हुँ, तो कुछ पैरामीटर हैं जो आपको देखने चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका फंड है, वो फंड किस कैटेगरी में आता है। मिड कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। हुँ, और पिछले 1 से डेढ़ साल में वो कैटेगरी कैसी रही है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है तो आपको उसको चूज़ करना चाहिए। जो चीज़ ओवर वैल्यूड है, 2 साल में बढ़ चुकी, तो उसके चांस कम है आगे बढ़ने के। हुँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, फंड मैनेजर का खुद का एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है कि वो कितने टाइम से फंड को मैनेज कर रहे हैं। प्लस वो इस फंड के अलावा कौन कौन सा फंड साथ में मैनेज कर रहे हैं, हुँ, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा में ये देखना कि क्या कोई ऐसा फंड तो नहीं ले लिया कि जिसमें हर 2-3 साल में फंड मैनेजर ही चेंज हो जाता है। हुँ, तो हर फंड में तो अपने नए माइंड सेट के साथ में आता है। आपको ये वाला देखना है। तो अच्छा, ये 3-4 चीज़ देख के फिर आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि ना, केवल आपको एक फंड के पीछे नहीं जाना चाहिए। हुँ, आप प्रॉपर 3-4 फंड लीजिए और उनके साथ में आप जाइए। हुँ, तो ही वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेट्स से 5 ईयर के लिए, तो भी आपको ना प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि 5 साल में ऐसा नहीं होगा कि जो आपने चीज़ ली है, सपोज़ किसी ने आज स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, आज हुँ, के टाइम को देखते हुए, तो 5 साल में केवल यही दोनों चलेंगे नहीं। नो डाउट अगले 1-2 साल, 3 साल चल जाएँगे, उसके बाद में फिर लार्ज कैप भी चलेगा। हुँ, तो आपको तो अपने पास में सारी चीज़ें रखनी है। बिल्कुल, तो जब आप सारी चीज़ रखेंगे तो आप ना कोई भी फ़ेज़ ना मिस नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि यार 2 साल में वो चीज़ चली, बट वो चीज़ मेरे पास नहीं थी, हुँ, तो वो मेरे पास में थी। हुँ, तो आपको वो देखना। प्लस पैसे के, इससे पैसे की सेफ्टी, ऐसा ना हो कि आपने हाई रिस्क के चक्कर में आपने ऐसा अमाउंट ले लिया कि जो आपने पैसा बनाया नहीं, आपने पैसा गँवा दिया। हुँ, कि आज आपने पैसा डाला, 3 साल के बाद में 10 लाख की वैल्यू 9 लाख रुपए। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो एक रीज़नेबल रिटर्न आए और डिसेंटी के साथ में आए, हुँ, लगातार आए, वो सबसे मेन है। हुँ, तो दैट इज़ मेन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ये जाती बिल्कुल, है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, क्योंकि लोग बाग क्या है कि बहुत बार ग्रीड के चक्कर में पैसा लॉस भी कर देते हैं। आपको किसी भी चीज़ के ना भाव में नहीं बहना है। जैसे मैं बताया था कि अब सब लोग बाग बातें कर रहे हैं कि यार 2 साल में मार्केट ने तो इतना कर दिया, मेरे फंड ने ये कर दिया, आपने गूगल उठाया, 2 साल के रिटर्न 20%, अरे यार चलो पैसा डाल दो। हुँ, वो तो बढ़ चुका है। आपको देखना है कि अगले 2 साल में कौन-सा सेगमेंट बढ़ेगा, हुँ, मिड कैप बढ़ेगा, स्मॉल कैप, फिर आपको उसके अंदर जाना है। अच्छा। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ। अच्छा, मैं आपसे कुछ फंड्स के बारे में जानना ये चाहूँगी जी। कि आप क्या सजेशन देंगे कि किन-किन फंड्स में पैसा लगाया जा सकता है, ख़ास तौर पर अगर उसे लमसम निवेश करना है तो? देखिए, अगर कोई भी पर्सन है जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है, अच्छा। फर्स्ट टाइम, हुँ, न्यू है, तो उनको ना बैलेंस या हाइब्रिड फंड बोलते हैं, जिसमें 65% डेट होता है, 35% इक्विटी हो, सॉरी, 65% इक्विटी होता है हुँ, और 35% डेट होता है। हुँ, तो आपको उसमें जाना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, या फिर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है और आप अपनी अर्निंग लाइफ के ना लास्ट स्टेज पे हैं, अर्निंग लाइफ की, आपको रिटायर होना है, फिर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो हुँ, इन 2 सिचुएशन में आपको हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए। हुँ, अच्छा। सेकंड, अगर मानिए आदमी की एज थोड़ी कम है, हुँ, उनके पास में काफ़ी लंबा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे उनको जाना चाहिए मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में। हुँ, जो मल्टी कैप होता है, मल्टी कैप फंड के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों ही होते हैं, और वो होते हैं 33-33-33%। हुँ, तीनों सेगमेंट होते हैं। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि चीज़ों तीन होती हैं, बट फंड मैनेजर ना अपने हिसाब से किसी एक सेगमेंट को ज़्यादा कर सकता है। उनको लगता है कि यहाँ से लार्ज कैप चलेगा, हुँ, तो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में कम कर देंगे। हुँ, तो
बेस्ट है कि आप अपना लगभग 60-65% पैसा आप डालिए मल्टी कैप में हम्म, फॉर यंग पर्सन, और जिनकी एज ठीक ठाक है उनके लिए तो 65% पैसा लार्ज कैप में, सॉरी मल्टी कैप में, और बचा हुआ पैसे में आप मिड कैप स्मॉल कैप हल्का फुल्का डाल सकते हैं, हम्म, तो वो आइडियल रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये कि अगर जैसे आपने एज फैक्टर की यहाँ पे बात करी कि एज फैक्टर के अकॉर्डिंग किसको कितना कितना कौन कौन से फंड में हाँ जी। पैसा अपना लगाना चाहिए। अगर मैं यंग पीपल की बात करूँ तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि लमसम इन्वेस्ट उन्हें करना चाहिए, या फिर जिस तरीके से एसआईपी को लेकर आप बात कर रहे थे उनके लिए ज़्यादा बेस्ट एसआईपी होगी? देखिए, जो लोग बाग यंग है, हम्म, तो मैं किसी 20 साल में किसी ऐसे यंग पर्सन से नहीं मिला कि जिसके पास में लमसम पैसा हो। अच्छा। वो किसी नहीं है कि उन्होंने कमाना चालू किया है। हम्म, आप यंग है, आपने कमाना चालू किया है, हर महीने आपकी इनकम आ रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके जोड़ेंगे ना, तो 10 साल में जाके आपके पास एक लमसम अमाउंट इकट्ठा होगा। हम्म, तो इसलिए यंग पर्सन को तो फिर क्या, उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, नई बाइक चाहिए, गाड़ी बिल्कुल। चाहिए, यार दोस्त घूमना फिरना हम्म, पड़ जाता है, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो तो एस आई पी चालू कर दें। अच्छा। वो एस आई पी ही करेंगे। लमसम देखिए रेयरली होता है, लमसम भी उनके पास कहाँ से आता है कि 1 लाख रुपए कंपनी से बोनस मिल गया, हम्म, तो वो उनके पास लमसम आ जाता है। बट ऐसा नहीं होता कि आपको यंग लड़का मिले, आपको 25 साल का बोले मेरे पास 50 लाख रुपए हम्म, मिल जाएगा, बट रेयरली मिलेगा, क्योंकि उनके पास तो सेविंग के नाम पे कुछ नहीं होता। आप जॉब ज्वाइन करेंगे, फिर आप पैसा बनाना चालू करेंगे, तो आप एसआईपी चालू करिए, और एसआईपी चालू करके देखेंगे कि आपका पैसा अगले 10 साल में 20 साल में बहुत बड़ा बन जाएगा। बिल्कुल। मतलब मैं कहूँगा, शायद अगर कोई आज 23-24 साल का लड़का एसआईपी चालू करे, हम्म, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है कि वो बंदा ना 40 साल की एज तक इतना पैसा बना लेगा, अगर तरीके से इन्वेस्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से एज फैक्टर की भी यहाँ पे बात हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं जब कंपैरिज़न की बात आती है ना, तो ले दे के रिटर्न की ही बात आती जी। है कि कहाँ पे रिटर्न। हालाँकि शुरुआत में आपने एफडी पे भी ज़ोर दिया जी। था कि एफडी भी एक ऑप्शन है। लेकिन कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों का जो इंटरेस्ट है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जी। मतलब देखिए, 5 से 6% रिटर्न ये तो क्या ही है आज के डेट जी। पे, क्योंकि बड़े-बड़े इससे भी अच्छे ऑप्शन मार्केट जी। में अवेलेबल हैं। जैसे कि इक्विटी की अगर मैं बात करूँ तो हालाँकि जिस तरीके से अगर कमोडिटी मार्केट को देखा जाए और इक्विटी को कंपैरिजन किया जाए, 2025 में कहीं न कहीं ये थोड़ा बीट होती हुई नज़र जी। आई है इक्विटी। हालाँकि कमोडिटी में बहुत ज़्यादा बूम आया है, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के जी। रेट बढ़े थे, तो ऐसे में लोगों ने बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपना पैसा पैसा लगाना शुरू कर बिल्कुल। दिया और इक्विटी से थोड़ा कट ऑफ करना जी। शुरू कर दिया। तो आप ऐसे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि अभी तो देखिए हर चीज़ चमक रही है, तो वो सोच रहे हैं कि वहीं पर ही पैसा लगा दो, हमारा पैसा भी चमक जाएगा। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि थोड़ा संभल जाओ अभी? देखिए, अगर आप ना थोड़ा सा परते खोल लेंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे, हुँ, तो जिस टाइम ना गोल्ड सिल्वर की कोई भी बात नहीं कर रहा था, हाँ। कोई बात नहीं करता, जिन लोगों ने उस टाइम पैसा डाला ना, उन्होंने तो बहुत अच्छा रिटर्न बना लिया है। हुँ, बट जिन्होंने पैसा डाला मार्केट में बढ़ने के बाद में, जब उन्होंने देखा कि यार गोल्ड बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गई, तो उन्होंने पैसा नहीं बनाया, क्योंकि वो चीज़ बढ़ चुकी थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है किसी भी पर्सन के लिए, कि आपको ये देखना है कि जब मैं पैसा डाल रहा हूँ जिस दिन, उस दिन क्या वो चीज़ की वैल्यू क्या है, हुँ, वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। और लोग बाग ना यहीं पे सबसे बड़ी मात खाते हैं कि लोग बाग हमेशा पैसा डालते हैं ओवर वैल्यूड में। हुँ, आज के टाइम पे, आज के दिन ये बात किसको नहीं पता कि गोल्ड और सिल्वर अब ओवर वैल्यूड है। हुँ, बिल्कुल। चांदी 4 लाख पे गई थी, हाँ। आज चांदी कहाँ पे है? तो अब सोचो, जिन्होंने 4 लाख पे पैसा डाला था, आज बिल्कुल आधी हो चुकी है। आधी हो चुकी है। हुँ, तो आपको पैसा डालना है किस टाइम, कि जिस टाइम उसकी कोई बात नहीं करना। हुँ, तभी पैसा अरे यार, बनेगा। चांदी क्या है, 5 साल की रिटर्न तो चांदी की एवरेज रिटर्न 10% है, हुँ, तो आप पैसा डालो, चांदी नीचे। सेम गोल्ड का है, आज इक्विटी की कोई बात नहीं कर रहा। हुँ, स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। आज आप, पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी मीटिंग अटेंड की फंड मैनेजर की, हुँ, सब बड़े उससे कह रहे हैं कॉर्पोरेट के साथ में कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप करना चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि वो सस्ता है, अंडर वैल्यूड है। हुँ। तो वहाँ लेकिन पे रिस्क भी है ना नरेंद्र नहीं, जी। देखिए,
अगर आपने पैसा डाला इस पर्पस से कि मैं साल 2 साल में पैसा बना लूँगा, तो वो रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने तो क्या है कि फिर आपने पैसा गलत डाला है। हम्म, आपको तो डेट में जाना चाहिए था 1-2 साल के लिए। हाँ, मेरे पास पैसा है और मेरे पास 5 साल है, तो आप पैसा डालो तो आप बनाएँगे ही बनाएँगे। फिर ना बनाएँ वो कोई ढूँढने से शायद आपको मिले, हो सकता है ना भी मिले। हम्म, आज मैं बोल के जा रहा हूँ कि आज जो पैसा डालेगा स्मॉल कैप, मिड कैप में, तो 5 साल के बाद में बहुत रेयर आपको हो सकता है मैं ढूँढने से शायद मिले हम्म, और ना मिले। तो आज आपको देखना आज अंडर वैल्यूड का आज कहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही है। हम्म, तो जहाँ वैल्यू दिख रही है वहाँ पे आपको पैसा डालना चाहिए। बट हम करते इसका बिल्कुल उल्टा है। आप मार्क कर लीजिए, आज से 2-2.5 साल के बाद में बहुत से लोग बाग मिड कैप, स्मॉल कैप में पैसा डालेंगे। हम्म, जब देखेंगे कि यार रिटर्न बहुत अच्छे आई है, बट जब तो रिटर्न दे चुका होगा, वो राइट टाइम नहीं है। राइट टाइम तो आज है डालने का। हम्म, आज देखोगे तो आज आप लार्ज कैप फंड उठाओ, आज आपको दिखेंगे सारे अच्छे लार्ज कैप फंड, क्योंकि हम्म, पिछले 1-1.5 साल में लार्ज कैप चल चुके हैं। बट 1-1.5 साल पहले उनको कोई नहीं पूछता था लार्ज कैप को, दे आर अंडर वैल्यूड, रिटर्न अच्छी नहीं थी। तो ये चीज़ तो हमेशा चलने वाली है, एक ऊपर जाएगी तो ये नीचे आ जाएगी, हम्म, अगली बार ये ऊपर चली जाएगी। हम्म, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करके, थोड़ा सा अपना विवेक यूज़ करके आपको पैसा डालना है और आप अच्छा पैसा बना लेंगे। हम्म, बस फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको ना ये देखना कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा ना हो कि पता चला कि आपको पैसा चाहिए 2 साल के बाद में, 2 साल के बाद आपके पास पैसा पड़ा हुआ था, पता चला बिटिया की शादी थी 2 साल के बाद में, वो पैसा आपने प्योर इक्विटी में डाल दिया, तो हम्म, डेट इज़ रॉन्ग। वहाँ पे आपका पर्पस बीट हो सकता है, आप फंस सकते हैं। वो बना ही नहीं है 2 साल के लिए, हम्म, वो बना 5 साल के लिए है। तो 2 साल का पैसा है, अब डेट में डाल दो, बहुत ज़्यादा हो किसी कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाल दो, तो आप बैंक से ज़्यादा बना लेंगे, आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। हम्म। तो प्रिंसिपल को फॉलो करिए तो आप हमेशा अच्छा करेंगे।